हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, हम कक्षा 10 का गणित प्रारंभ कर चुके हैं दोस्तों। उसका अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जिसका पार्ट 5 आज हम करने वाले हैं दोस्तों। पिछले पार्ट 4 में दोस्तों हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में समझा था दोस्तों। आज हम कुछ उससे आगे की बातों को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर ही आधारित है दोस्तों। ठीक है। और इससे हम दो धनात्मक पूर्णांकों का में से ज्ञात करते हैं दोस्तों। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है दोस्तों? ये एक विधि है दो धन पूर्णांकों का में से ज्ञात करने की। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर ही आधारित है दोस्तों। यहाँ पे पिछली वाली वीडियो में हमने एक शब्द पढ़ा था प्रमेय का। उस वाली वीडियो में प्रमेय के स्थान पर अब हमने क्या रख दिया दोस्तों? यहाँ पे एल्गोरिथम। तो दोस्तों, इस एल्गोरिथम का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, वो दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे। दोस्तों, एल्गोरिथम का अर्थ है दोस्तों एक सुपरिभाषित चरणों की ऐसी श्रेणी जो किसी समस्या के हल करने की विधि प्रदान करती है दोस्तों। आपको समझ में आया? एक सुपरिभाषित चरणों की ऐसी श्रृंखला, ऐसी सीरीज जो किसी समस्या के हल करने की विधि प्रदान करती है। और आपको पता है हम किस तरह की समस्या हल करेंगे इस विधि से? तो वो हम मैसे की समस्या को हल करेंगे। और उस मैसे को जो हम ज्ञात करेंगे वो एक सुपरिभाषित श्रेणियों में हम उनको ज्ञात करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का मैतम समावर्तक अर्थात एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है और कुछ नहीं है दोस्तों। सिर्फ आपको ये समझना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसकी मदद हम कहाँ लेते हैं? तो जहाँ पर हम दो धनात्मक पूर्णांकों का में से ज्ञात करेंगे दोस्तों, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं। माना ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जहां मैं मान लेता हूं कि ए बड़ा है किससे? बी से। इनका में से ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग करेंगे दोस्तों। उन चरणों की मदद से ही, उन चरणों को फॉलो करके ही हम यहाँ पे में से की समस्या को दोस्तों हल करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो वो चरण कौन कौन से हैं, वो स्टेप कौन कौन से हैं, जिनको आपको ध्यान में रखते हुए में से की समस्या को हल करना है दोस्तों। स्टेप 1 है हमारा, सबसे पहले ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके पूर्ण संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि ये वही बात है दोस्तों जो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय में समझी थी। यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो पहला स्टेप है दोस्तों। यही तो मैंने स्टेप बताया था आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। तो उसको किस प्रकार ज्ञात करते हैं क्यू और आर को? तो मैंने यहाँ पे बताया था, आपको याद आ गया होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या है दोस्तों? 0 से बड़ा है और या उसके बराबर है, या फिर क्या है? बी से छोटा है। क्लियर है दोस्तों? सेकंड स्टेप में क्या दोस्तों? यदि r बराबर 0
अर्थात यदि हमारा शेषफल 0 आ जाए तब ए और बी का में से या एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, बी, और बी क्या है यहाँ पे, भाजक। क्या है दोस्तों यहाँ पे, भाजक। जिस स्थिति में हमको शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा उस स्थिति में हम में से दोस्तों किसको बोलेंगे, भाजक को, अर्थात बी को। मान के चलिए दोस्तों यदि आपका शेषफल 0 नहीं आया तब आप क्या करोगे दोस्तों, तब आप पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लागू करके दोस्तों अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाओगे। क्लियर दोस्तों। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेप 3 में कि यदि r नॉट इक्वल 0, यदि शेषफल 0 नहीं आता है, शेषफल 0 के बराबर नहीं होता है, तब b और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग दोबारा करते हैं दोस्तों। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा दोस्तों हम इस प्रमेयिका का प्रयोग करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, और जहाँ भी हमें शेषफल 0 मिल जाएगा वहीं पर हमारा जो भाजक होगा वही हमारा उन दो धनात्मक पूर्णांकों का में से होगा दोस्तों। जैसा कि मैंने स्टेप 4 में इस बात को लिख दिया है दोस्तों। देखो यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि शेषफल 0 न हो जाए। जब शेषफल 0 हो जाए तब प्राप्त भाजक ही में से अर्थात एचसीएफ होगा।